बोलिए सतनाम बाबा की जय। साथियों नमस्कार, जय सतनाम। आज का जो गुरु का जो संदेश है इन बातें पर निर्भर करता है। संस्कार, शिक्षा और संगति, ये तीन बातें जो है इंसान को जो है गुरु के शरण में ले जाता है, सदगुरु बाबा के आशीर्वाद के पास ले जाता है। और उसी के अनुसार यदि हम अपना व्यवहार करें तो सदगुरु पिता का जो ज्ञान है और उनकी जो भक्ति है वो प्राप्त किया जा सकता है। बातें जो है आपको जो है उच्च स्थल तक जो है ले जा सकता है। और यही तीन बातें जो है आप अच्छे से कंठ में जो है पकड़ लीजिए। पकड़ा तो मान के चलिए जो है आदमी की जो है जो दुर्गति होना है वो तय ही है। तो तीन बातें जो है सद शिक्षा या ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो शिक्षा और ज्ञान में मैं पहले आपको दोनों में अंतर बता देता हूं, क्योंकि दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? जो शिक्षा होता है वो होता है गुरु के द्वारा दिया गया शिक्षा, जिसमें केवल जो है पुस्तकी ज्ञान होता है। और उस पुस्तकी ज्ञान में सत्य विचार भी हो सकता है और मिथक विचार भी हो सकता है। मिथक का तात्पर्य है गलत विचार, क्योंकि हम देखे होंगे कई प्रकार की जो पुस्तकें होता है उसमें जो है मिथक यानी गलत कहानियां भी जो है मन गढ़ित कहानियां भी जो है होते हैं। और उनको हम यदि अपने अंदर आत्मसात कर ले तो इससे जो है हमारी जो है जो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो प्राप्त नहीं होता। तो याद रखिए, शिक्षा लेते समय जो है आपके अंदर जो है तर्क क्षमता जो है विकास होना चाहिए। आपके अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता का विकास होना चाहिए। अब दूसरी बातें जो है ज्ञान को भी जान लीजिए। ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? गुरु के द्वारा मिलता है ना। शिक्षा भी गुरु के द्वारा मिलता है, लेकिन शिक्षकी जो है पुस्तकी ज्ञान होता है। ज्ञान जो है शिक्षा से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है बताता हूं। जो शिक्षा होता है उसकी अपेक्षा ज्ञान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान को हम जो है जब से हमने यहाँ संसार में आया, माता पिता के द्वारा जो है हम इस संसार में पैदा हुए, तब से ज्ञान अर्जन करते करते अंतिम छोर तक जो है ज्ञान अर्जन किया जाता है। शैक्षणिक गुरु के अलावा जो है अध्यात्म जो गुरु बनाते हैं, जिसको गुरु बनाना बोलते हैं, गुरुवाणी बोलना, है ना। तो गुरु बनाते हैं वो भी जो है आपको ज्ञान सिखाते हैं, शिक्षा के अलावा जो है ज्ञान सिखाते हैं। तो इन चीजों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि हम ज्ञान को चाहे अच्छा ज्ञान हो चाहे बुरा ज्ञान हो, दोनों को जो है हम जो है अपने आसपास पर्यावरण से सीखते हैं और सीख कर जो है अपने आत्मसात करते हैं। तो ज्ञान और शिक्षा में आपको यही अंतर है कि ज्ञान जो है विस्तार है, जबकि शिक्षा जो है उससे छोटा है या थोड़ा से कम है ना। क्योंकि ज्ञान जो है सबसे बड़ा होता है। ध्यान देना है, सदगुरु पिता जो है आपको जो है पुस्तकी ज्ञान या शैक्षणिक ज्ञान के लिए जो है तो सिखाता ही है कि आप जो है ज्ञान अर्जन करिए, शिक्षित रहिए, पढ़िए लिखिए और अपने परिवार समाज का विकास करिए। इसके अलावा जो है वो बताते हैं कि ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि संसार को आप जानेंगे नहीं। संसार में कौन सा सदगति है, कौन सा दुर्गति है, कौन सा जो है अच्छा है, कौन सा बुरा है, उस चीज को जानेंगे नहीं तो कैसे जो है उस रास्ता पर चलेंगे। आपको अच्छा ज्ञान को रखना है और गलत ज्ञान को जो है छोड़ देना है ना। जैसे देखे होंगे दाई जात लोग जो है चावल को जो है क्या करते हैं, चन्नी में जो है जो कंकड़ पत्थर रहते हैं उसको निकाल देते हैं और चावल को अपने पास रख देते हैं, क्योंकि उपयोगी है। और जो अनुपयोगी है उसको जो है वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। उसी भांति संसार में जो है अच्छा और बुरा चीजें हैं। इन अच्छा और बुरा चीजों को जो है आपको समझना है, समझ के जो है उस रास्ता पर चलना है। तो ये हो गया शिक्षा और ज्ञान। दूसरी जो बातें हैं संगति। अब संगति क्या होता है इसको जो है मैं बता देता हूं। संगति पल पल में जो है आपको जो है दुर्गति की संगति ज्यादा दिखाई देगा। सत संगति बिरले मिलेगा, क्योंकि सतनाम सद्गुरुदेव वाणी और सतनाम को बिरले जानी, ये तो कहा ही गया है, क्योंकि बिरले आदमी सतनाम को पाते हैं और सतनाम के रास्ता में चलते हैं। बाकी जो है
दुर्गति को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि दुर्गति की ओर ज्यादा जाते हैं। मोह, लोभ, लालच, ये जो है आदमी को जो दुर्गति की ओर ले जाता है। इसके अलावा जो है चाह बहुत ज्यादा रखते हैं, है ना। चाह ज्यादा रखने से जो है आदमी की जो है इच्छा अनंत हो जाता है, और उसी इच्छा अनंत के प्राप्ति के लिए जो है लोग जो है तरह तरह से गलत कार्य कर रहे हैं। उसी के कारण जो है आज दुख का कारण हो रहा है। तो हमारा जो संगति है वो हमको परखना है। मैंने बताया ना कि अभी जो है ज्ञान हमें सिखाता है संसार के बारे में। तो संसार में हमको अच्छे और बुरे इंसान को पहचानने की क्षमता कौन देगा? सद्गुरु पिता देगा। सद्गुरु की उपासना करिए, सतनाम पिता की उपासना करिए, ज्ञान रखिए, उसकी आराधना करिए, प्रार्थना करिए, है ना, सुबह शाम। तो आपको जो है सही और गलत का भेद जो है वो बता देगा कि ये सही है बेटा और ये सही, ये गलत है। तो ऐसा जो है विचार जो है सद्गुरु पिता देते हैं, ज्ञान से सृजित करते हैं। इसलिए उनके ज्ञान के लिए, उन्नति के विकास के लिए आपको जो है सद्गुरु पिता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सद्गुरु पिता ही बताते हैं असल में सतनाम क्या है और सद्गति क्या है। तो वो अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करवाता है। इसलिए जो है उनकी प्रार्थना करिए हाथ जोड़कर। आप दीप जलाए चाहे ना जलाए, उनसे जो है आप जानते हो कि हर गांव शहर में, है ना, सद्गुरु पिता की जो है श्वेत आसन है ना, जेत खाम है, श्वेत खंभा जिसको बोलते हैं। श्वेत खंभा मतलब सत खंभा। और उसके पास जाकर हाथ जोड़कर जो है 5 मिनट जो है बाबा के शरण में जाइए, नमन करिए, प्रार्थना करिए, हे सद्गुरु पिता मुझे जो है आपकी ज्ञान चाहिए और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान से मुझे जो है अपनी शरण में लेकर संसार को बताइए क्या सही क्या गलत है उसको। ऐसा तो सद्गुरु पिता के शरण में जाओगे तो बिल्कुल जो है वो आपको अच्छे और बुरे की पहचान करा देगा। इसलिए साथियों, आप संगति की ओर जाइए, सत संगति की ओर जाइए, सतगति की ओर जाइए, यही आपसे प्रार्थना है। तीसरी जो बातें हैं वो है संस्कार। अब संस्कार क्या चीज है इसको जो है जानिए। संस्कार बहुत बड़ी चीजें है। मैं आपको संक्षेप में समझाता हूं, इसके लिए जो है मैं अगला वीडियो बताऊंगा संस्कार क्या चीजें है उसके बारे में जो है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो जो है। तो सुनिए संस्कार क्या चीज है। संस्कार जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संस्कार जो है लोगों को जो है, जो हम संस्कृति जो सीखे हैं, जैसे आप देख रहे बचपन से यदि मैं सद्गुरु पिता का उपासना करूं तो मेरे बच्चे भी सद्गुरु पिता का ही उपासना करेंगे, किसी अन्य देवी देवता या किसी प्रकार के गलत चीज का उपासना नहीं करेगा। यदि हम ही करेंगे बुजुर्ग सियान तो स्वाभाविक है जो है हमारे बच्चे भी करेंगे। और आपने देखा होगा कि जहां पर गलत चीजों का जो है संस्कार सिखाया जाता है वो उसके बच्चे भी गलत करते हैं। इसलिए हमारा जो संगति है ना, शिक्षा, उसके बाद तीसरे नंबर का जो संस्कार है बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति को सिखाता है कि हमारी संस्कृति क्या है, सतनाम संस्कृति क्या है, सतनाम ज्ञान क्या है ना, और हम किस चीज का पूजा कर रहे हैं, किस चीज को मान रहे हैं, वो हमको सिखाता है। क्योंकि जो है रास्ता भी जो है जो भटकने योग्य हो उसको क्यों माने, जो हमको जो है भटकाए, गलत संगति की ओर ले जाए, दुनिया भर के जो है आपसे मांग करे, ऐसे चीजों को क्यों माने। उससे अच्छा जो है हम जो है सद्गुरु पिता को माने, सतनाम पिता को माने, जिससे जो है हमारे अंदर जो है सद्गति प्राप्त हो और सत विचार प्राप्त हो, अच्छे संस्कार प्राप्त हो। मानना है जो संस्कार होता है हर घर में जो है संस्कार होता है, अब उस संस्कार को जो है सद्गुरु पिता के अनुसार से तब्दील करिए, सतनाम के अनुसार से अनुसरण करिए, सद्गुरु पिता के अनुसार से कार्य करिए। तो आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर जो है क्या आएगा, निर्मलता आएगा। मैं एक उदाहरण आपको समझा रहा हूं कि देखिए एक नदी होता है, नदी की धारा जो बहता है उसमें देखे होंगे कि नदी जो है जो बहता है तो उसमें जो है एकदम निर्मल धारा रहता है, पानी एकदम साफ सुथरा रहता है। वैसे सद्गुरु के चरण गति है, साफ सुथरा एकदम निर्मल जो है पवित्र साफ सुथरा सद्गुरु की गति है। और उसके पास जाओगे, जैसे नदी के पास चले गए तो आपको लगेगा कि मीठा पानी पी लो, है ना, प्यास लगेगा या नहाने की इच्छा होगा या उसके पानी को छूने का इच्छा होगा या कुछ ना कुछ होगा। वैसे जो है सद्गुरु पिता के पास जाओगे
तो जो है आपके मन में जो है एकदम निर्मलता आ जाएगा, पवित्रता आ जाएगा और गलत संगति जो है दूर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा नाली जो जाता है, पानी जो नाली, गंदा पानी का नाली जब नदी के पास पहुंच जाता है तो वही जो है निर्मलता धारण कर लेता है। तो वैसे होता है संस्कार और संगति। यदि आप अच्छे इंसान के पास जाएंगे तो आप में भी निर्मलता आ जाएगा, साफ सुथरा आ जाएगा। वैसे सदगुरु पिता के पास जाके देखिए, आपके अंदर निर्मलता आ जाएगा, साफ सुथरा आ जाएगा, अच्छा शिक्षा आ जाएगा, अच्छा ज्ञान आ जाएगा, अच्छा संस्कार आ जाएगा, अच्छा संगति आ जाएगा। मैं इतने कहकर जो है आज का जो संदेश है सदगुरु पिता का उसको जो है पहुंचा रहा हूं आपके पास। तो सतनाम बाबा की जय।